हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट की पेपर 1 जो है पेपर 1 से यूनिट 10 जिसमें है हायर एजुकेशन सिस्टम। हाँ फ्रेंड्स, हायर एजुकेशन सिस्टम से हम 100 एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज को लेके डिस्कस करेंगे। आज जितने नंबर्स क्वेश्चन हम कवर कर सकेंगे तो करेंगे, बाकी जो है वो क्रोनोलॉजिकली एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। नंबर 1, द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज। पहला इंडियन क्रॉनिकलर कौन है? जिसमें ऑप्शन के रूप में पहला है ए ऑप्शन मेगास्थनीज, बी फ्रायन, सी ह्यूएनसन, डी कॉलहन। तो फ्रेंड्स, यह का आंसर आपको समझ में आया होगा। आंसर देखिए क्या है, कॉलहन। द फर्स्ट इंडियन क्रॉनिकलर ऑफ इंडियन हिस्ट्री वाज कॉलहन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दूसरे नंबर पे। नंबर 2 क्वेश्चन, हु among the following can be asked to make a statement in Indian Parliament? इंडियन पार्लियामेंट में कौन स्टेटमेंट देते हैं? एन एमएलए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ऑप्शन सी में है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में है मेयर ऑफ दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है फ्रेंड्स सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कैन आस्क टू मेक ए स्टेटमेंट इन इंडियन पार्लियामेंट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नंबर पे। नंबर 3, Which is the smallest नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया? नॉर्थ ईस्ट में सबसे छोटा स्टेट कौन है? त्रिपुरा, ऑप्शन ए, सो ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। तो देखिए आंसर देखते हैं फ्रेंड्स, क्या है? हाँ, त्रिपुरा इज द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया, ऑप्शन ए आंसर हुआ है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Number 4, which of the following institutions in the field of education is set up by the MHRD Government of India? नीचे दी हुई है जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इसमें फील्ड ऑफ एजुकेशन इज सेट अप बाय MHRD। MHRD ने किससे बनाया है? नंबर 1 जो ए ऑप्शन क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर न्यू दिल्ली, नंबर बी माइथिक सोसाइटी बंगाल, नंबर सी नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली, नंबर डी इंडियन इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आंसर। आंसर है नेशनल बाल भवन न्यू दिल्ली in the field of education is set up by the MHRD Government of India। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नंबर पे। नंबर 5, what is the name of the research station established by the Indian government for conducting research at Antarctic? नंबर ए ऑप्शन दक्षिण गंगोत्री, नंबर बी जमुनात्री, नंबर सी उत्तरोत्री गंगोत्री, नंबर डी none of the above। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। आंसर 5 के आंसर दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री इज द नेम ऑफ द रिसर्च स्टेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर कोऑर्डिनेटिंग रिसर्च एंड अंटार्कटिक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नंबर 6 पे। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट HRD इंक्लूड्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या इंक्लूड है? पहले ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी, नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन, नंबर सी डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं आंसर क्या है। नंबर सी आंसर ऑल द अबव।
दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड लिटरेसी आता है। नंबर बी में जो था डिपार्टमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन भी है, और नंबर सी जो है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये भी आंसर में ऑप्शन में है। तो ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, एमएचआरडी के अंदर। ठीक है, आप देखते हैं फ्रेंड्स नंबर 7, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेचर ऑन मैटर्स लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। पार्लियामेंट जो स्टेट लिस्ट में है उसमें भी लेजिस्लेशन कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दी गई है। नंबर ए क्या है, विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पहले अनुमति लेके इस स्टेट लिस्ट में पार्लियामेंट एक्ट बना सकते हैं। नंबर बी, ओनली आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड सुइटेबली, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को संशोधन करने के बाद ये स्टेट लेजिस्लेशन में स्टेट लिस्ट की जो चीजें हैं उन पर आइन बना सकते हैं। नंबर सी में क्या है, इन केस ऑफ consistencies among the inconsistencies among state legislature, अगर स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर इनकंसिस्टेंसी है, कोई विवाद है, तो ये पार्लियामेंट इसमें लेजिस्लेचर कोई आइन प्रणयन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आंसर क्या है। नंबर 7 आंसर क्या है, देखते हैं। ऑल एट द रिक्वेस्ट ऑफ 2 or more states, 2 or more states के 2 या इससे ज्यादा स्टेट की रिक्वेस्ट के अनुसार पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर ऑन मैटर्स लिस्टेड इन स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में जो दिए गए हैं लिस्ट के अंदर जो चीजें हैं उन पर 2 या 2 से अधिक राज्य की रिक्वेस्ट से, अनुरोध से सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें किसी आइन बना सकते हैं। नंबर 8 आप देखते हैं फ्रेंड्स, नंबर 8 में क्या है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, उच्चतर शिक्षा में जो मूल ऑब्जेक्टिव से मूल उद्देश्य क्या है इसके बारे में पहला जो है ऑप्शन, इसमें टू प्रिपेयर स्टूडेंट टू पास एग्जामिनेशन, क्या करना है, स्टूडेंट्स को एग्जाम पास कराना है। नंबर बी में है टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजन, लर्नर्स की कैपेसिटी डेवलप करना है ताकि वो लोग अपने आप को डिसीजन ले सके। नंबर सी में क्या है, टू गिव न्यू इंफॉर्मेशन, नई कुछ इंफॉर्मेशन देने के लिए ये है। नंबर डी में क्या है, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क स्टूडेंट्स ड्यूरिंग लेक्चर, टू मोटिवेट स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर। तो स्टूडेंट्स के अंदर जिज्ञासुता जगाने के लिए जब क्लास ली जाती है तो स्टूडेंट्स टीचर को क्वेश्चन करें। तो ये इसमें से मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल में क्या मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इससे फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आंसर देखते हैं। देखिए आंसर है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल इज, आंसर क्या है, टू डेवलप द कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस। हायर एजुकेशन का मूल मकसद है, मूल उद्देश्य क्या है, जो लर्नर है इनके अंदर कैपेसिटी डेवलप करना है, क्या है वो डिसीजन लेने की डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है वो लर्नर्स के अंदर डेवलप करना, यही सबसे इम्पोर्टेंट मकसद है एम से। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट नंबर पे 9 नंबर, द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन किसकी, नीचे दी हुई किसकी रिकमेंडेशन से यूजीसी बनाया गया है। नंबर ए ऑप्शन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन की सुझाव पर। नंबर बी, मोदालेर कमीशन की सुझाव पर। नंबर सी, सार्जेंट कमीशन की सुझाव पर, या कोठारी कमीशन की सुझाव पर। ये नंबर डी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। The University Grant Commission was constituted on the recommendations of Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन। यूजीसी जो है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमीशन की जो सुझाव है उस पर यूजीसी को बनाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10,
Which one of the following articles of the Constitution of India safeguards the rights of minority to establish and run educational institution of their own liking? जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का पीपल है उनको अपने खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बनाने का जो अधिकार है वो दी गई है। ये आर्टिकल की किसी धारा पे? ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन देखते हैं। नंबर ए आर्टिकल नंबर 19, नंबर बी में है आर्टिकल नंबर 29, नंबर सी में है आर्टिकल 30 और नंबर डी में है आर्टिकल 31। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। आंसर है आर्टिकल 30। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान की 30तम धारा के अनुसार, आर्टिकल के अनुसार क्या है, इंडिया सेफगार्ड्स द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटी को राइट्स दी गई है कि वो लोग अपने खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सके, टू एस्टैब्लिश एंड रन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर ओन लाइकिंग। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें क्या है, मैच लिस्ट 1 इंस्टीट्यूशंस में है, लिस्ट 1 पे एंड लिस्ट 2 में फंक्शंस है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग द कोड गिवन बिलो। जो कोड दी गई है उससे सिलेक्ट करना है। लिस्ट 1 इंस्टीट्यूशंस के साथ लिस्ट 2 इंस्टीट्यूशंस की फंक्शन जो है ना फ्रेंड्स, इंस्टीट्यूशन की क्या फंक्शन है इससे मिलाना है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं पहला जो एक ऑप्शन में है इंस्टीट्यूशंस क्या है, पार्लियामेंट की बात की गई है। नंबर बी में बात की गई है CNAG। CNAG मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। नंबर सी में की गई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की बात कही गई है। नंबर डी में है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स की बात कहा है। नंबर आप देखते हैं फंक्शंस में पहले नंबर जो है नंबर 1 में फॉर्मुलेशन ऑफ बजट तैयार करना है। नंबर 2 में क्या है, एनैक्टमेंट ऑफ बजट तैयार करने की बात की गई है। नंबर 3 में क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट प्रयोग करना, जो बजट बनाया हुआ है उसे फील्ड में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है। नंबर 4 में बात की गई है लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर की गई है उनका क्या लीगलिटी है इसके बारे में बातचीत करना। नंबर 5 एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दी गई है, इसमें क्या कहा, जस्टिफिकेशन ऑफ इनकम, जो इनकम हुआ है वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, इसके जो जस्टिफिकेशन इसके बाद कहा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आंसर क्या है। 11 फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर के पढ़ते समय ये जो स्लाइड जल्दी जा रहा है तो आप इसको स्टॉप करके देख सकते हैं, रोक के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखते हैं आंसर। नंबर ए जो है पार्लियामेंट के साथ मैच हुआ है। नंबर 2 जो है एनैक्टमेंट ऑफ बजट, पार्लियामेंट क्या करता है तो फ्रेंड्स, इंडियन पार्लियामेंट एनैक्टमेंट बजट को एक आईनी रूप देता है पार्लियामेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर बी की बात करते हैं, CNAG। पहले में कहा फ्रेंड्स CNAG मींस कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जो फंक्शंस है, ड्यूटीज है, क्या होते हैं। नंबर 4 जो है लीगलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर की गई है फ्रेंड्स उसकी लीगलिटी क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनको देखते हैं क्या है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, अब नंबर सी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के क्या काम है, फंक्शन क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ बजट। तो फ्रेंड्स यहाँ पता चला कि फॉर्मुलेशन ऑफ बजट कौन बनाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट बनाता है। अब देखते हैं डी डिस्कस करते हैं। डी में क्या है, एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के साथ क्या जोड़ते हैं, नंबर 3 जोड़ते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट। एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में क्या करते हैं फ्रेंड्स, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट जो है, बजट जो पास हुआ है इस बजट को इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। यहाँ क्या है, फाउंडेशन ट्रेनिंग टू द न्यूली रिक्रूटेड
IAS provisioners is imparted by, जो नई रिक्रूटेड आईएएस ऑफिसर से प्रोबेशनर ऑफिसर से उनकी ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। तो पहला ऑप्शन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नंबर बी ऑप्शन जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया। नंबर सी ऑप्शन जो है एलबीएस, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एलबीएस फ्रेंड्स देखिए ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर डी ऑप्शन में दी गई है सेंटर फॉर एडवांस स्टडी। ठीक है फ्रेंड्स, तो न्यू रिक्रूटेड आईएएस प्रोबेशनर्स की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है, ये हुआ क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स आंसर क्या है। Foundation training to the newly recruited IAS probationers is imparted by LBS, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में नई रिक्रूटेड IAS प्रोबेशनर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, फाउंडेशन ट्रेनिंग इनकी वहां दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। Electoral disputes arise out of president and vice president elections are settled by. Electoral disputes arises out of president and vice president electorals are settled by. अगर president और vice president के election या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की जो election है, उन elections के कारण में अगर कोई डिस्प्यूट आता है, ये डिस्प्यूट कहाँ सेटल की जाती है। नंबर 1 ऑप्शन में क्या है फ्रेंड्स, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन कमीशन के द्वारा होती है। नंबर बी जॉइंट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट के जॉइंट कमिटी के द्वारा इसके सुझाव दी जाती है। नंबर सी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा होती है। और डी सेंट्रल इलेक्शन ट्राइब्यूनल के द्वारा होती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन, क्या था, इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स राइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर सेलेक्टेड बाय। तो इलेक्शन के लेके, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके जो डिस्प्यूट होता है, ये कहाँ सेटल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक आंसर याद आ गया होगा। देखते हैं आंसर क्या है। नंबर 13 में आंसर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शंस आर सेटल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में जो प्रॉब्लम्स होता है, अगर डिस्प्यूट आता है, उनको सेटल करता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 14, The teacher's role at higher education level is to। हायर एजुकेशन में टीचर की क्या रोल होता है, क्या रोल होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन देना, स्टूडेंट को तथ्य देना। नंबर बी प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स, स्टूडेंट की सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना ताकि स्टूडेंट खुद पढ़ाई कर सके। और नंबर सी में क्या है, एनकरेज हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट के बीच में एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन बने। नंबर डी हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व देयर पर्सनल प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स की अपनी खुद की पर्सनल जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम इन सब प्रॉब्लम की सॉल्व करना सीखे। ये क्या हो सकता है आंसर फ्रेंड्स। जो क्वेश्चन था क्या, टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल, हायर एजुकेशन पे टीचर की क्या रोल होता है, ये पूछता है। देखते हैं आंसर फ्रेंड्स। आंसर हुआ है ऑप्शन नंबर डी प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, देखिए द टीचर्स रोल एट हायर एजुकेशन लेवल इज टू, हायर एजुकेशन के स्टूडेंट की लर्नर की रोल क्या होता है, रोल होता है क्या फ्रेंड्स, प्रमोट सेल्फ लर्निंग इन स्टूडेंट्स। स्टूडेंट की मन में क्या है, सेल्फ लर्निंग, खुद की पढ़ाई खुद करने का जो भावना है उसे डेवलप करना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 क्वेश्चन नंबर, वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट, वैल्यू एजुकेशन एक छात्राओं को, लर्नर्स को क्या देता है, क्या सिखाता है।
ऑप्शन ए गुड सिटीजन है, वैल्यू एजुकेशन लर्नर्स को गुड सिटीजन बनाता है। ऑप्शन बी में क्या है, सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने में सहायता करते हैं। ऑप्शन सी क्या है फ्रेंड्स, पॉपुलर टीचर बनने के लिए सहायता करते हैं। नंबर डी क्या है, इफिशिएंट मैनेजर, आदमी को लर्नर्स को क्या करते हैं, वैल्यू एजुकेशन क्या करते हैं, इफेक्टिव मैनेजर बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आंसर को। आंसर नंबर, वैल्यू एजुकेशन मेक्स ए स्टूडेंट गुड सिटीजन। वैल्यू एजुकेशन मूल्यबोध की जो शिक्षा है ये स्टूडेंट को गुड सिटीजन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 16, नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो नेटवर्क, लाइब्रेरीज के जो नेटवर्क है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है इनलिबनेट, लिबनेट, इंटरनेट, HTML। क्या कहते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप जो आंसर को सिलेक्ट करेंगे ना वो फ्रेंड्स, तब आप देखिए जो आप पहले से जो जिसे आप एक एक को छोड़ के जाइएगा। जो HTML है ये नहीं है, ऐसे जिनको नहीं होगा आपको देखने से पता चलता है उनको आप पहले से एक्सक्लूड करके जाइएगा, तब जाके आपकी आंसर सही निकल के आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आंसर क्या है देखते हैं। नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इज नोन एज इनलिबनेट। लाइब्रेरीज का जो नेटवर्क है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा, इसे हम क्या कहते हैं, इनलिबनेट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट नंबर पे। The university which telecast interactive educational program through its own channel। जो यूनिवर्सिटी आपकी खुद की टेलीकास्ट करते हैं इंटरेक्टिव लर्निंग की, इसकी नाम क्या है पूछा गया है। ऑप्शन ए में क्या है, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी हैदराबाद की है। नंबर बी जो है इग्नो न्यू दिल्ली का है। सी जो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे। डी ऑप्शन अन्नामलाई यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन है द यूनिवर्सिटी व्हिच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू इट्स ओन चैनल। इंटरैक्टिव एजुकेशनल चैनल अपने खुद की चैनल्स के द्वारा होते हैं, इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या ये पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं। आंसर है द यूनिवर्सिटी व्हिच टेलीकास्ट इंटरैक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम थ्रू इट्स ओन चैनल इज। इसमें फ्रेंड्स देखिए डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी दी गई है, आंसर ये गलत है फ्रेंड्स, ये इग्नो होगा फ्रेंड्स, इससे करेक्ट कर लीजिएगा, इसके आंसर होगा इग्नो। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर। जो यूनिवर्सिटी UGC एक्ट जिसे कहते हैं फ्रेंड्स, ये किस ईयर में हुआ है। ऑप्शन ए में क्या है फ्रेंड्स, देखिए 1980 में हुआ है। ऑप्शन बी में 1948 की बात की गई है। ऑप्शन सी में 1950 का बात की गई है और ऑप्शन डी 1956 की बात की गई है। तो फ्रेंड्स आंसर क्या है देखते हैं, UGC का एक्ट कब हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द ईयर 1956। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम कुल मिला के 18 क्वेश्चंस का आंसर, क्वेश्चंस को समझेंगे, समझ गया और उसके आंसर भी क्या है उसके बारे में डिस्कस किया है। फ्रेंड्स आज के वीडियो में यहाँ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी सारे क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, एक एक बात एक क्लास लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट से, आप हो सके तो दोबारा देख लेना वीडियो को, इसमें आपकी जो यादें ताजा हो जाएगी। अगर क्वेश्चन एग्जाम में बने तो आप फटाक से इससे आंसर कर सकेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहाँ खत्म करता हूँ। प्लीज अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी करना मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।